यार समझ नहीं आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा लगाऊं, एसबीआई लगाऊं या एचडीएफसी लगाऊं या यूनियन लगाऊं या पीएनबी लगाऊं या फिर एक्सिस लगाऊं। कौन सा बैंक लगाऊं जिससे फर्जी ऐप से पैसा हमको जल्दी मिल जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे पैसा नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ी ये समस्या है। ये आखिर कौन सा बैंक लगाएं? मतलब 19-20 बैंक है, कौन सा बैंक लगाएं जिससे हमारे पास फर्जी ऐप का पैसा जल्दी से आए? हमको बहुत बड़ी परेशानी है दोस्तों। इस परेशानी का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लिया है कि अगर आप फर्जी ऐप से पैसा निकालना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कौन सा बैंक लगाएं जिससे आपके अकाउंट में पैसा जल्दी आए, और मतलब जल्दी आए, मतलब कि बिना किसी रुकावट के आए। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे ही बैंक के नाम बताऊंगा जहां पे आपको फर्जी ऐप से खटाक से फटाक से आपके अकाउंट में पैसा गिरेगा। जी हाँ, आप 1,000 ले रहे हो, 50,000 ले रहे हो या 1 लाख ले रहे हो फर्जी ऐप से, रकम से कोई दिक्कत नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे आने से मतलब है ये लोग जो फर्जी वाले होते हैं किस बैंक में जल्दी पैसा डालते हैं। तो आज मैं यही बताने वाला हूं, कुछ राज की बातें हैं। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिखा रही होगी @winlb0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस पता है कि आपको करना क्या है। कि आपको एक फोन लेना है, कोई भी फर्जी इंस्टॉल ना की गई हो, उस फोन में आपको फॉर्मेट कर लेना है। उसमें आपको फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनानी है आपको पता है। अपनी ही कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है वैसे ही रहने दो, नाम वैसे ही रहने दो, नंबर आगे पीछे कर दो, सिर्फ पीछे कह रहा हूँ, पीछे के 5 डिजिट तक का, ठीक है। शुरू के सीरीज जो होती है +91 से स्टार्ट होती है ना, वो सीरीज को आपको नहीं छेड़नी। उसके बाद आपको आधार कार्ड पैन कार्ड को भी चेंज कर देना। जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड कहीं लगा रहे हो, आपके दिमाग में ये ना रहे कि कोई उसको मिसयूज ना कर ले, ऐसा ना कर ले, वैसा ना कर ले। क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मिसयूज होने के चांसेस बहुत ही मतलब खत्म ही हो जाते हैं। ये मिसयूज का ऐसा वो है कि आधार पे कुछ जो आईडी होती है उसके नंबर आगे पीछे कर दिए, पैन के कर दिए, और आप उसको फोटोशॉप के थ्रू पेपर से निकलवा लो, उसको हर बार लगा सकते हो। फेस को आपको बार बार डिटेक्ट ना कर पाए, इसलिए फेस को चेंज करते रहो। कभी काला कर लिए, कभी दाढ़ी में, कभी भी, कभी बाल छोटे, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे मेन चीज क्या होती है कि भाई आपको नहीं पता है, सबसे बड़ी दिक्कत बैंक की ही आती है। बैंक अकाउंट कौन सा लगाएं? सारे काम कर लोगे, बैंक की मैसेज तैयार कर लोगे, फोन जनून बना लोगे। मतलब देखिए, मैं तो ये शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर स्टेप बता चुका हूँ कि कैसे आपको क्या करना होगा। ये बहुत से लोगों के अंदर ये रहता है कि मैंने यार बड़ौदा लगा दिया इसलिए पैसा नहीं आया। जो और बहुत से लोग ये है ना, मेरे पास कई लोग ऐसे आए कि सर उन्होंने तो एसबीआई लगाया था, मेरे रिश्तेदार है या मेरे दोस्त है कि भाई उनके पास पैसा जल्दी आ गया, उनको अच्छा खासा पैसा मिल गया, उन्होंने एसबीआई लगाया, जब मैंने लगाया तो मुझे मिला नहीं है। और कहते हैं कि मैंने बड़ौदा लगाया मुझे नहीं मिला, लेकिन उसने ये लगाया तो ये हो गया, उसने ऐसा लगाया। मतलब कि ये चीजें होगी। मैंने भी फिर क्या किया, मैंने भी एक आंकड़ा निकाला। जितने लोगों को मैं फर्जी ऐप से पैसा निकालता हूँ या जो लोग निकालते हैं उनसे मैंने बातचीत की, मैंने अपना डेटा खंगाला, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है, सबसे ज्यादा जो पैसा है ये जो है प्राइवेट बैंक जो होते हैं उनको जल्दी देते हैं। प्राइवेट बैंक में क्यों डालते हैं उसका भी रीजन होता है, मैं बताऊंगा। जैसे एक्सिस हो गया, या आपका डीसीबी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ठीक है, जो भी प्राइवेट होते हैं, और एचडीएफसी है, ठीक है, ये और कौन से होते हैं, एयू बैंक हो गया, ठीक है, और एक कोटक महिंद्रा हो गया। ये कुछ बैंक जो प्राइवेट है इनमें मोस्टली पैसा ये डालते हैं अच्छे से। ये देखा गया है, ऐसा नहीं है कि ये सरकारी में डालेंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए, फर्जी आपको क्या चाहिए, सिर्फ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, उससे इन्हें मतलब होता है, बस उसी में ही ये पैसा डालते हैं। कौन सी बैंक है कौन सी नहीं है इससे इन्हें मतलब नहीं होता है। मैं क्लियर कर दूं, देखिए बैंक कोई भी ऑपरेट करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक बैंक अकाउंट, एक आईएफएससी कोड होना चाहिए। समझ लो कि बैंक अकाउंट आपके पास है, आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट है, तो समझ लो बैंक उसके पास है। अब कोई सा बैंक हो, सबका लेन देन, सबका तरीका, प्रोसेस सबका एक ही होता है, ठीक है ना। प्राइवेट बैंकों को कुछ अलग तो है नहीं कि वो डायरेक्टली अकाउंट में पैसे लेते हैं। आईएफएससी कोड होता नहीं, आईएफएससी कोड सबका होगा, सबका अकाउंट नंबर होगा, सबके पास होता है। अब किसी के पास प्राइवेट बैंक का है, किसी के पास सरकारी बैंक का है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा जो कहना है वो ये है, अगर आपके पास प्राइवेट बैंक में खाता अभी तक नहीं है तो 1-2 आप खुलवा लीजिए। उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है कि अगर आप ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि प्राइवेट बैंक को देख के फर्जी ऐप वाले आपको जल्दी पैसा प्रोवाइड करते हैं। सरकारी में ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सरकारी में क्या तो चोचलेबाजी ज्यादा होती है। सरकारी में अब मैं आप ये भी क्लियर कर देता हूँ कि सरकारी में जल्दी पैसा क्यों नहीं आता, प्राइवेट में क्यों आता है। सरकारी में क्या होता है, जैसे एसबीआई सरकारी है, यूनियन सरकारी है, या ग्रामीण बैंक कोई सरकारी है, अब पैसा उसमें वो लोग डाल रहे हैं, तो इन लोगों को लगता है कि अगर हमने अपना पैसा डाला तो ये कहीं हमारे अकाउंट को फ्रीज ना करवा दें सरकारी बैंक वाले, क्योंकि हर एक अमाउंट पे ट्रांजेक्शन भी उनकी ऐसी पैनी नजर रहती है। हो चुका है ना ऐसा, एसबीआई में एक बार पैसा ट्रांसफर हुआ था तो सबसे ज्यादा केसेस एसबीआई से ये आए थे कि एसबीआई वालों ने देखा कि पैसा कहाँ से आ रहा है बार बार। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत साइबर पुलिस को बोल दिया, साइबर पुलिस ने उसको कर दिया फ्रीज, और फ्रीज होने के बाद वो अकाउंट पूरा खत्म।
उनका करोड़ों का ट्रांजैक्शन नुकसान हो गया। अच्छा, प्राइवेट बैंक वाले इतना नहीं करते हैं, उनके अकाउंट में कितना, क्योंकि उनको तो अपनी बिजनेस ग्रो करने से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है। वो नहीं देखते हैं कि इसमें क्या फर्जी ट्रांजेक्शन हो रहा है या ये हो रहा है बोला, जब कोई बहुत बड़ा कुछ होता है तो ही वो लोग एक्शन लेते हैं। ठीक है, बैंक अपनी तरफ से बहुत ही कम एक्शन लेता है प्राइवेट बैंक, इसलिए प्राइवेट बैंक में जल्दी पैसे डालते हैं ताकि पैसा हम डाल भी दें, उनको भी पैसा कमाने का मौका मिले और जल्दी प्रॉब्लम भी ना हो सामने वाले को, मतलब उनका अकाउंट फ्रीज होने का चांसेस कम हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप, प्राइवेट बैंक वाले बहुत कम ध्यान देते हैं कि किस अकाउंट से पैसा आया गया, कोई स्पेशल तरीके से कोई बहुत ज्यादा फोर्स या दबाव आ रहा है कंप्लेंट का तो ही वो फ्रीज करते हैं या कुछ बोलते हैं, इतना वो नहीं सोचते। उन्हें अपनी है कि भाई जितने अकाउंट खुल सके उनकी बैंक का ही फायदा है, जितना लेन देन हो उनकी बैंक का ही फायदा है, ये होता है। तो प्राइवेट बैंक में अगर आप खोलते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सरकारी में पैसा नहीं डालते हैं, सरकारी में भी डालते हैं, लेकिन 60% मैंने देखा है प्राइवेट को ज्यादा ये प्रेफर करते हैं, और जो सरकारी होता है, सरकारी बैंक होता है, उसको प्रेफर कम करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप किसी बैंक में खुला सकते हैं, लेकिन आपके चांसेस जो है वो प्राइवेट बैंक में ज्यादा होते हैं। देते सभी में, ऐसा नहीं है कि एसबीआई में लोगों को मिलता नहीं है, एसबीआई ऐसा नहीं है कि जितने भी फर्जी ऐप का पैसा आ रहा सभी पे ये अकाउंट फ्रीज लगवा देते हैं, शिकायत कर देते हैं। जब बहुत ज्यादा रकम आती है तब ऐसे वाले भी ये चीज को देखते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास सरकारी बैंक में खाता है तो एक दो आप प्राइवेट बैंक में भी खाता खुलवा लीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे सर प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने के लिए मिनिमम 5,000 मेंटेन रखना है, 10,000 रखना है, हमारे पास तो 0 रुपए भी नहीं है, 100 पे भी नहीं है। तो भाई देखिए, बहुत सारे बैंक अपने हैं प्राइवेट जिसमें 0 बैलेंस में खाता खुल जाता है, तो उनमें खुलवा लीजिए। ठीक है ना, 0 बैलेंस में खुलता है, 0 में नहीं खुल रहा, 1,000-2,000 में खुल रहा, तो खुलवा लीजिए। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, और मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मेरा कोई दबाव नहीं है, जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अकाउंट आप कोई भी लगा सकते हैं, पैसा किसी में भी आ सकता है, क्योंकि उनको सिर्फ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देना होता है, पैसा किसी भी बैंक में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट में जल्दी आता है। बस ये आपसे कहना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बिहार पे मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ कि अगर प्राइवेट बैंक को यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको फर्जी ऐप में जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां से पैसा निकल जाएगा, तो आपको वहां से जल्दी पैसा मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही समझ में आ गई होंगी कि अब मैं बैंक कौन सा लगाऊं। कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन प्राइवेट में ज्यादा प्रॉफिट है आपको। अगर आपके पास 2 बैंक सरकारी हैं तो 2 कम से कम प्राइवेट भी रखिए। प्राइवेट में ये चीजें होती हैं। देखिए, अधिकतर जो काला धन होता है ना, वो प्राइवेट बैंक के द्वारा ही इधर उधर होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक इतना लोला कोची नहीं करता है। और प्राइवेट में थोड़ा सा अपना देखिए, उनको कस्टमर नहीं होता है, कस्टमर को प्रॉब्लम होती है तो उसको जल्दी वो दूर भी करते हैं, क्योंकि कस्टमर हमसे हट ना जाए, क्योंकि उसका अकाउंट चल रहा है उस बैंक में, तो उसको प्रॉफिट तो बैंक को, तो वो क्यों ना उसकी हेल्प करेगा। और वो करो कुछ भी, कोई टेंशन ना है, थोड़ा बहुत चलता है, उतना ध्यान नहीं देते हैं। बड़े लेवल का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरगिवरी, तो वही उनको तो मजबूरी है ना, सरकार के दबाव में है तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ना। ये भी नहीं बिल्कुल ही खुले नंबर 2 का काम करने लगे। तो ये सब चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। सरकारी में थोड़ी दिक्कत होती है, 1 रुपये भी अगर आपको धोखे से आ गया तो इंक्वायरी बढ़ जाएगी, साइबर क्राइम वाले फीस कर देंगे, अमाउंट दो, लेयर 4 लेयर 2 ऐसा चलता है पूरा सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा कौन फ्रीज होने का पूरा एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या होता है, ये पूरा आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से काम करो, आपको काम जल्दी होगा। और ये बैंक आप लगाएंगे जो मैंने बताया, आपको जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा ज्यादा, मतलब कि 60% ज्यादा, 60% अधिकतर प्राइवेट बैंक को ये प्रेफर करते हैं फर्जी लोन वाले, तो इसमें भी खाते खुलवा के चलें आप। ठीक है, लगाने का आप कोई से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनियन में नहीं आया है, ये बड़ौदा में किसी के नहीं आया, ये पीएनबी में नहीं आया, सबके आया, प्रूफ है मेरे पास। लेकिन ज्यादातर जो देखा गया 60% 60 से 65% प्राइवेट बैंक में ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि ये चुल पान लुल्लू कुछ ना करते, पैसा आया खत्म कहानी, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी में हर चीज पे पैन नजर बनाए रखते हैं, खासकर एसबीआई वाले। ठीक है, उम्मीद आपको जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।